हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फैसल कॉन्सेप्ट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक कैरेक्टरिस्टिक सॉफ्टवेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है मेंटेनेंस। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस क्या है और फिर हम स्टडी करेंगे कि हम सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस क्यों करते हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो चलिए हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस क्या है। तो देखते हैं, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इज अ वेरी ब्रॉड एक्टिविटी ऑफन डिफाइंड एज इंक्लूडिंग ऑल वर्क डन ऑन सॉफ्टवेयर सिस्टम आफ्टर इट बिकम्स ऑपरेशनल। अब सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस जो है एक बहुत ही वसी एक्टिविटी है जिसमें सारा काम हमने अपने सॉफ्टवेयर पे सिस्टम पे डन किया होता है जब उससे पहले जब वो ऑपरेशनल बना हो। ठीक है, ऑपरेशनल बनने से पहले सारा काम वो सारा सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के अंदर आता है। मेंटेनेंस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आफ्टर डिलीवरी टू करेक्ट फॉल्ट्स, टू इंप्रूव परफॉर्मेंस और एट्रीब्यूट्स और टू अडॉप्ट द प्रोडक्ट टू अ मॉडिफाइड एनवायरनमेंट। अब मेंटेनेंस में हम क्या क्या काम करते हैं? अगर हम किसी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में किसी किस्म की चेंजिंग करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं डिलीवरी के बाद, उस क्यों करते हैं मॉडिफिकेशन और चेंजिंग? किसी किस्म के उसमें खराबी है, खामी है, उसको ठीक करने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस जो है मज़ीद बेहतर बनाने के लिए, और या फिर अगर उसका एनवायरनमेंट चेंज हुआ है तो उसको अडॉप्ट करने के लिए हम मॉडिफिकेशंस जो करते हैं वो सारी आती हैं मेंटेनेंस के अंदर। एनी काइंड ऑफ इन्हेंसमेंट, एडॉप्टेशन और करेक्शन परफॉर्म्ड ऑन द सॉफ्टवेयर सिस्टम वंस इन ऑपरेशन। अब आपका सॉफ्टवेयर जब ऑपरेशनल हो गया है, काम कर रहा है, उसमें मज़ीद अगर आप कोई फीचर्स ऐड करते हैं, कोई उसमें ख़राबियां हैं उसको करेक्ट करते हैं, वो सारी आपकी आ जाती हैं सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के अंदर। अब सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस है द टोटलिटी ऑफ एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड कॉस्ट इफेक्टिव सपोर्ट टू द सॉफ्टवेयर सिस्टम। मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ जो हम कहते हैं कि अब हमने ये नहीं देखना कि सिर्फ हमने उसमें चेंजेस करनी है, बल्कि कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट को भी मद्देनजर देख के हमने सारी चेंजेस करनी है अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम में। एक्टिविटीज आर परफॉर्म ड्यूरिंग द प्री डिलीवरी स्टेज एज वेल एज द पोस्ट डिलीवरी स्टेज। मतलब कि एक्टिविटीज आपकी जो है डिलीवरी से पहले भी उसमें किसी किस्म की मेंटेनेंस आ सकती है और डिलीवरी के बाद भी आपकी किसी किस्म की मेंटेनेंस आ सकती है। अब जो डिलीवरी से पहले आपकी आ जाती है मेंटेनेंस, उसमें आती है इंक्लूड प्लानिंग फॉर पोस्ट डिलीवरी ऑपरेशनल सपोर्टेबिलिटी एंड लॉजिस्टिक डिटर्मिनेशन। अब जो आपके पास डिलीवरी के बाद एक्टिविटीज होती हैं उसमें आती हैं सॉफ्टवेयर मॉडिफिकेशन, ट्रेनिंग एंड ऑपरेटिंग अ हेल्प डेस्क। मतलब आप जब डिलीवर कर देते हैं उसमें किसी किस्म की चेंजेस करनी हो, उसको यूजर्स को ट्रेन करना हो, और या किसी किस्म का जो है हेल्प डेस्क आपने वो ऑपरेट करना है, तो ये सारी आपके आ जाती हैं पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज में। अब हम बात कर लेते हैं कि सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का मेन पर्पस क्या होता है, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस किस लिए हम करते हैं। उसके ये पहला पर्पस यही है कि प्रोवाइड द कॉस्ट इफेक्टिव सपोर्ट टू द डिलीवर्ड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, उसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए। सस्टेन द कैपेबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू प्रोवाइड अ सर्विस, उसकी जो है हम देखते हैं कि उसकी जो वर्किंग कैपेबिलिटी है वो बढ़ाने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। सिस्टम कैपेबिलिटी को ये मॉनिटर करता है मेंटेनेंस जो है। रिकॉर्ड प्रॉब्लम्स फॉर एनालिसिस, जो भी उसमें खराबियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसको रिकॉर्ड करेगा ताकि उसको एनालाइज किया जा सके। टेक्स करेक्टिव, एडाप्टिव, इमरजेंसी एंड प्रिवेंटिव एक्शंस, कंफर्म्स रिस्टोर्ड कैपेबिलिटी। तो किसी किस्म की भी उसमें अगर करेक्टनेस करनी है, किसी किस्म की इमरजेंसी सिचुएशन बनती है, किसी किस्म की प्रिवेंशंस लेनी है, तो ये सारी चीज़ें कौन देखेगा? ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी मेंटेनेंस के अंदर। वाई डू वी नीड टू मेंटेन अ सॉफ्टवेयर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हम अपने सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना, इसकी ज़रूरत क्यों आती है, हम क्यों करते हैं उसको मेंटेन? अब एक कस्टमर है, अब वो आपके पास आता है एक सॉफ्टवेयर डेवलप कराने के लिए, तो वो उस पर काफ़ी सारा पैसा लगाता है ना, आपको काफ़ी सारा पैसा देता है, तो वो उसको मेंटेन करना चाहेगा कि भाई उसको मैं फ्यूचर में रीयूज़ कर सकूं। अगर आप उसकी मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर डाई हो जाएगा और उसका सारा जो पैसा है वो लॉस में चला जाएगा। अब सॉफ्टवेयर में दो चीज़ें आती हैं मेंटेनेंस में। एक सॉफ्टवेयर आप शॉर्ट टाइम के लिए मेंटेन करते हैं और आप एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए मेंटेन करते हैं। अगर एक सॉफ्टवेयर आप डेवलप करते हैं और उसको आप लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए मेंटेन नहीं करते तो उसमें काफ़ी सारे एरर्स आ सकते हैं और सारा का सारा पैसा कस्टमर का ज़ाया हो जाएगा।
देन इट इज प्रेफरेबल टू बिल्ड अ न्यू सिस्टम देन टू मेंटेन इट। अब फिर जब आपका वो सिस्टम क्रैश हो जाएगा तो फिर न्यू सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा। एरर्स और बग्स जो है वो उसमें वक्त के साथ साथ बढ़ते जाएंगे अगर आप उसको मेंटेन नहीं करेंगे, और उसके क्रैशेस भी इंक्रीज होते जाएंगे। तो ये सारे जो है आपके बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स जो है आपके सिस्टम के लिए और आपके कस्टमर के लिए क्रिएट कर सकता है। मेंटेनेंस इज नीडेड टू इंश्योर दैट द सिस्टम कंटिन्यूज टू सेटिस्फाई यूजर रिक्वायरमेंट्स। अब आप उसकी मेंटेनेंस अगर करते रहेंगे तो जो यूजर की रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी सेटिस्फाई होती रहेंगी वक्त के साथ साथ। अगर मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो यूजर की रिक्वायरमेंट्स भी सेटिस्फाई नहीं होंगी, सिस्टम उसकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरेगा। मेंटेनेंस इज एप्लीकेबल टू सिस्टम डेवलप्ड यूजिंग एनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंटल मॉडल। किसी भी मॉडल के थ्रू आप अगर सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं मेंटेनेंस सब पे एप्लीकेबल होती है। The system changes due to corrective and non-corrective software actions। अब अगर आप किसी किस्म की भी corrective या non-corrective software actions लेते हैं तो आपका सिस्टम चेंज हो सकता है। मेंटेनेंस के अब मजीद कुछ एक फायदे बताए गए हैं। मेंटेनेंस हम क्यों करते हैं? एरर्स को करेक्ट करने के लिए, अपने डिज़ाइन को इम्प्रूव करने के लिए, किसी किस्म का न्यू फीचर उसमें ऐड करना है, उसको इन्हेंसमेंट करने के लिए, इंटरफेस विद अदर सिस्टम, दूसरे सिस्टम्स के साथ उसको लिंक करने के लिए, प्रोग्राम्स को जो है वो कन्वर्ट करने के लिए ताकि जो डिफरेंट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर या सिस्टम फीचर्स हैं वो और टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ हैं उनको भी यूज़ कर सकें हम। माइग्रेट लेगेसी सिस्टम। अब क्या है कि वक्त के साथ साथ आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो माइग्रेट कर जाती हैं तो आप उनको चेंज करने की ज़रूरत आती है, तो वो भी मेंटेनेंस के थ्रू ही आती हैं। मिनिमाइज द ऑपरेटिंग कॉस्ट। अगर वक्त के साथ साथ आप उसको मेंटेन करते रहेंगे तो आपकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट हैं वो भी काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो जाएंगी। तो ये हम पहले हमने इस लेक्चर में देखा कि मेंटेनेंस क्या है और मेंटेनेंस करनी क्यों ज़रूरी है। एक सॉफ्टवेयर को जब आप मेंटेन करेंगे तो उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी और आपका जो कस्टमर है वो भी सेटिस्फाइड रहेगा।